छोटी जल परी और समंदर की दुनिया का दिल। एक जमाने का जिक्र है, पानी की बहुत गहराइयों में एक बहुत बड़ी दुनिया थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, जहाँ पे हर तरह के समुद्री जानवर और प्यारी प्यारी जल परियां भी उसके अंदर रहती थीं। एक दिन पानी के अंदर दो मछलियों ने एक चमकता हुआ पत्थर देखा जो कि समुद्र के एक बहुत बड़े कोने पर था। वो पत्थर बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर मछलियाँ बहुत खुश हुईं और उन्होंने ये फैसला किया कि वो ये लेकर बादशाह पोसाइडन के पास जाएंगे। जो भी हो, ये छोटा सा चमकदार पत्थर असल में बहुत भारी था। इतना भारी था कि मछलियाँ वो उठा ही नहीं पा रही थीं। वो जल्दी से पानी के महल में जा पहुंची और उन्होंने इस पत्थर की बात को बादशाह पोसाइडन को बताया। फिर पोसाइडन सीधा उधर चला गया जिस जगह को उन मछलियों ने उसे बताया था। उसने पहली बार कोशिश की, दूसरी बार, उसने तीसरी बार जब कोशिश करी तो उसने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने पत्थर को उसकी जगह से जरा सा भी नहीं हिलाया। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे ही पोसाइडन उस पत्थर को थोड़ा करीब से देखने आया, उसके आसपास सब कुछ चमकना शुरू हो गया और उस पत्थर में से कोई बाहर निकला। पोसाइडन ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। अब मेरी बात गौर से सुनो बादशाह सलामत। ये पत्थर इस समंदर का दिल कहलाता है और मैं भी इसकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर तुमने इसे हिलाया तो यहाँ की तमाम चीजें अपना रंग और खूबसूरती खो देंगी। तमाम चीजें यहाँ से गायब हो जाएंगी और फिर दोबारा कभी नहीं आएंगी। तुम्हारा मतलब है कि ये पत्थर इस समंदर का दिल है? बिल्कुल। अगर तुमने इसे हिलाया तो यहाँ की तमाम चीजें बर्बाद हो जाएंगी। उस पत्थर में से जो बाहर निकला था अचानक गायब हो गई पोसाइडन को ये सब बातें बताने के बाद, और अब बस बाकी रह गया था उस पत्थर की चमक। उसके अगले दिन पोसाइडन ने ये वादा किया कि वो उस पत्थर को बचाएगा भले कुछ भी हो जाए। लेकिन उस दुनिया में कुछ बुरे लोग भी शामिल थे, जिनमें से एक पोसाइडन की बहन थी जिसका नाम था वेगा। वेगा पानी की दुनिया की चुड़ैल, जिसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जो कि थी पूरी पानी की दुनिया अपने बस में कर लेना और पानी की दुनिया के दिल को हासिल करना, ताकि वो पूरी पानी की दुनिया पर राज कर सके और हर वो चीज पा सके जो वो चाहती है। मुझे कुछ बदलाव की खुशबू आ रही है सांपों। कुछ अजीब सी खुशबू, मैं कुछ समझ नहीं पाया। यहाँ के माहौल में कुछ गड़बड़ होने वाली है सांपों। इस समंदर के दिल की वजह से कुछ खराब होने वाला है। क्या ये समंदर के दिल की खुशबू है मेरी शहजादी? तुमको तो कुछ बात समझ में ही नहीं आती। आपने ठीक कहा मेरी शहजादी, हमें वो बात समझ नहीं आती जो आप हमसे कहती हैं। बिल्कुल, तुम नहीं समझ सकते। हाँ, कोई भी नहीं समझ सकता। जबरदस्त सांपों, बहुत खूब। हा 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 हा। क्या कहा आपने शहजादी? गायब होने वाला जादू। इस जादू की मदद से मैं अपने आप को छोटी जलपरी में तब्दील कर लूंगी। फिर मैं उस समंदर के दिल को ढूंढ लूंगी और फिर मेरा ही राज होगा। चुड़ैल वेगा ने उस क्रिस्टल बॉल को छुआ और कुछ जादुई अल्फाज कहे।
बबल बबल बिगाली बिगाली बाप। वेगा अचानक से जल परी आर्या में तब्दील हो गई और मैं बिल्कुल जल परी आर्या में तब्दील हो चुकी हूँ। हाँ, अच्छी दुम है। जब वो महल से निकल रही थी, वेगा ने सांप को पीछा करने से मना किया। तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर वो सीधा अपने भाई के महल की तरफ निकल पड़ी और उसी वक्त छोटी डॉल्फिन डॉल्फी और बड़ी वेल विली आर्या की सबसे अच्छे दोस्त आर्या से सलाम दुआ करने लगे। आर्या, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई आर्या, पर तुम्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या तुम ठीक हो आर्या? चलो फिश पार्क चलते हैं, हम सबको मजा आएगा। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? और फिश पार्क बेबी फिश के लिए होता है। पर हमें तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है पार्क में आर्या। आता था। तुम जाओ और इसके साथ मजे करो, मुझे कुछ काम करने हैं। मैं अपना वक्त पार्क और तुम्हारे साथ तो जाया नहीं कर सकती, मुझे बहुत काम करना है। अल्लाह हाफिज। छोटी डॉल्फिन डॉल्फी और वेल विली आर्या की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गए थे। मुझे बहुत दुख हुआ। आर्या ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की। कोई ऐसी बात है जो वो हमसे छुपा रही है। शायद शहजादे को पता हो कि क्या हो रहा है। जब डॉल्फिन डॉल्फी और वेल विली शहजादे एडवर्ड की तरफ जा रहे थे, तब तक वेगा महल आ पहुंची थी, जो कि अपने आप का भेष बदलकर आर्या के भेष में आई थी। उसकी बहनों ने उसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, लेकिन वेगा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। आर्या, क्या हुआ? कुछ मसला है क्या? सब मुझसे एक ही सवाल क्यों किए जा रहे हैं? मैं बोर हो गई हूँ। मेरा भाई, मतलब मेरे वालिद कहाँ है? वो जल्दी बताओ। आर्या, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? ठीक है, नहीं बताओ, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। हटो मेरे रास्ते से। वेगा ने आर्या की बहनों को वहीं छोड़ा और पोसाइडन की तरफ चली गई। छोटी डॉल्फिन डॉल्फी और बड़ी वेल विली आर्या की जमीन के महल पर आ पहुंचे। शहजादे एडवर्ड। प्रिंस एडवर्ड। जब शहजादे एडवर्ड ने उनकी आवाजें सुनी तो वो सीधा वहां आ पहुंचा। डॉल्फी, विली, शहजादे एडवर्ड, क्या आर्या के साथ कुछ हुआ है? वो सबके साथ बहुत बुरा सलूक कर रही है। आर्या तो पानी में गई ही नहीं, वो तो सारा दिन मेरे साथ थी यहाँ। जब जलपरी आर्या ने ये देखा कि शहजादा एडवर्ड उनकी दोस्तों से बातें कर रहा है, तो वो सीधा नीचे चली गई। आर्या, तुम यहाँ हो तो पानी के अंदर कौन है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है और सबसे बुरी तरीके से पेश आ रही है? जब असल जलपरी आर्या ने ये सब सुना तो वो बहुत हैरान हो गई कि पानी के अंदर एक और आर्या मौजूद है। मुझे पता है कि ये कौन है। चलो। आर्या ने जल्दी से पानी के अंदर छलांग मारी और उसके पैर जादू से एक तेल में तब्दील हो गए और वो जल्दी से पानी की दुनिया में जाने लगी। लेकिन जब तक आर्या महल तक पहुंचती, वेगा, जो कि आर्या के रूप में थी, पोसाइडन को ढूंढ चुकी थी। मेरे प्यारे बाबा, मुझे सिर्फ एक दफा समंदर के दिल को देखना है, प्लीज। तुम बार बार जिद क्यों कर रही हो बेटी? मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना। प्लीज, प्लीज, मैंने कहा प्लीज। जब वेगा अपनी ताकत इस्तेमाल करने वाली थी, तब तक असल आर्या वहां आ पहुंची। आर्या, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों में से असली कौन है? बाबा, मैं असली जलपरी हूँ। ये पानी की चुड़ैल वेगा है।
अरे नहीं नहीं मेरे बादशाह बाबा, मैं ही असली हूँ। पोसाइडन बहुत परेशान था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन असल आर्या है। ये झूठ बोल रही है बाबा। चलें समंदर के दिल की तरफ चलते हैं। समंदर का दिल, मैं उसे कभी नहीं छूऊंगी वेगा, कभी नहीं। और उसी वक्त पोसाइडन समझ गया कि आर्या जो कि पानी के दिल को बचाना चाहती थी वो ही असल आर्या थी। फिर उसने अपनी छड़ी उठाई और उस छड़ी को दूसरी आर्या की तरफ किया और उस छड़ी की ताकत से वेगा वापस अपने रूप में आ गई। नहीं नहीं, मेरा जादू टूट गया। इससे पहले कि तुम्हें मैं जान से मार दूं, तुम अपने महल में वापस चली जाओ। मैं जा रही हूँ, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। समंदर का दिल मेरा होके रहेगा। चुड़ैल वेगा ने अपने आखिरी जुमले कहे और महल को छोड़ दिया। बादशाह पोसाइडन और उसकी बेटी आर्या ने ये वादा किया कि वो पानी के दिल की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अच्छे लोग ही जान सकते हैं कि एक छोटा सा पत्थर भी लोगों के लिए बहुत अहम होता है।